अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। मैं इसे बोर्ड में इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था, बारिश हो गई थी, तो थोड़ा सा मसला था। तो इस वजह कर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कॉपी में सॉल्व करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आपने कमेंट में करके ज़रूर बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के में एक लिंक होगी मौजूद, उस एक फॉर्म लिखा हुआ होगा। अगर आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए होंगे आपको वहाँ से वो सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूँगा, आप वो जो फॉर्म फिल कर लोगे तो ठीक है। और साथ साथ अगर आपको मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपने क्या करना होगा, आपके वो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, एक लिंक लिखा हुआ होगा लाइव क्लास, और एक होगा ऑनलाइन, और एक होगा आपके पास नोट्स। ठीक है, तो आप अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के अंदर क्या होगा, आपके पास 200 पर मंथ आप क्या करोगे, फ़ीस पे करोगे सिर्फ 200 रुपये महाना। तो आप क्या करोगे, मेरी क्लास में ज्वाइन हो सकोगे और बआसानी क्या कर सकोगे, तमाम सवालात मेरे साथ सॉल्व कर सकोगे। जो जो क्वेश्चंस होंगे उसी वक्त पूछ सकोगे। ठीक है, तो चलो और स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है x बराबर है y, और x की वैल्यू दी हुई मैट्रिसेस की 1 - 3 2 2 1 - 3 4 - 3 -1, जबकि y की वैल्यू दी हुई है 2 1 -1 3 -2 -1 3 -5 माइनस का 1। ठीक है, और इसका z की एक वैल्यू दी हुई है 1 4 1 2 1 1 1 - 2 1। देन शो दैट, तो मैं शो क्या करना है, एक्स वाई बराबर है किसके, एक्स जेड के। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस सवाल को 2-3 दफ़ा सॉल्व किया और मैंने देखा कि क्यों मेरे वैल्यूज़ सेम नहीं आ रही जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। जब मैं एक्स मतलब कि जब मैं एक्स और वाई को, मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, जब मैं एक्स और वाई को सॉल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या होती है, मेरी वैल्यू सेम नहीं आ रही होती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमें शो करना है तो हम लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एक्स और जेड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की ये इक्वल आना चाहिए। लेकिन जब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे पास जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू लेकर आता हूँ, आपको पहले बता दूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया था। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही थी -1 -2 और -4, जबकि यहाँ पे आ रही थी -3। ये करने के बाद बता रहा हूँ क्या वैल्यू आ रही थी, 15 और फिर 15 और फिर यहाँ पे आया था 0 0 0। जब मैंने एक्स वाई को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही थी, और जब मैं एक्स जेड को सॉल्व किया, शायद इसमें मिस प्रिंटिंग की कोई गलती हो गई हो आपके बुक में, तभी ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम नहीं आ रही। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास -3 आया, -1 आया, फिर -3 आया, उसके बाद -3 15 15 और फिर उसके बाद 0 0 और क्या आया, इसमें मेरे पास 0 आया। ठीक है, तो ये मेरे पास दो वैल्यू आई थी जब मैंने इसको सॉल्व किया था। आगे तो हम लोग करेंगे सॉल्व बाकी क्वेश्चंस को, इसमें वक्त ज़ाया ना हो तभी बता दे रहा हूँ। इसमें मेरे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ मेरी चेंज आई थी, बाकी तमाम चीज़ों सेम आई, लेकिन इन तीनों की वैल्यू सेम आई थी। तो इसका मतलब क्या था, ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक्स वाई बराबर हो जाए किसके, एक्स जेड के। इस नॉट इक्वल टू, दोनों नहीं इक्वल है। ठीक है, तो इस सवाल में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अगर इक्वल आपकी वैल्यूज नहीं आ रही। अगर आपकी इक्वल वैल्यू आ जाती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन मैंने तो तमाम तरीके से वेरीफाई कर लिया है, ये इक्वल वैल्यू नहीं आ रही थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इस बुक के। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ ए बराबर है -2 -1 0 1 4 8 और 0 3 5। ठीक है, देन फाइन हमें क्या करना है, हमें फाइन करना है कि अगर आपके पास ए का स्क्वायर किसके बराबर हो, ए स्क्वायर -5a + 4i के, हमें इसको, इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये ए स्क्वायर क्या है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को आप क्या कर दो, 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ क्या रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, -2 -1 0, यहाँ क्या है मेरे पास 1 4 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 3 5। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट we will find a
स्क्वायर, हम लोग ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करें तो मैंने ये वैल्यू लिख दिया। और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं दोबारा दफ़ा लिख देता हूँ इसको, क्या आ जाएगा -2 -1 0 1 4 8 0 3 5। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया मैंने, नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना होगा, आपको मालूम है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो रॉ को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से करते हैं। ठीक है, रॉ को कॉलम से। तो चलो और ए स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 से मेरे पास क्या होता है, 4 होता है। चाहो तो ऐसे लिख दो, -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, -2 दोनों जगह माइनस था तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। फिर 1 को किससे करेंगे, -1 से। तो प्लस का निशान बीच में डालोगे, लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब ये 0 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से होगा। तो फिलहाल हम लोग एक ही दफ़ा 0 लिख देते हैं, क्योंकि 0 जिससे ही मल्टीप्लाई 0 ही आंसर आना है। अब इसी रॉ को इस कॉलम से करते हैं, क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। उसी तरह से ये 1 लिखेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से। और उसी तरह से ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। तो मैं 0 की जगह सिर्फ 0 ही लिख दूंगा, क्योंकि 0 का आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। उसी तरह से ये रॉ भी इससे होगा, जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। अब क्या होगा, 1 3 से होगा तो क्या लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसी तरह से फिर मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से 0 आ जाएगा। तो मैंने दोबारा से 0 लिख दिया। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। अब ये वाला कॉलम तीनों कॉलम से हो गया। अब ये वाला रॉ इस तीनों कॉलम से होगा। तो चलो लिख देते हैं, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से होगा। फिर 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 मेरे पास मल्टीप्लाई होगा -1 से होगा। और यही 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। तो डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यही वाली टर्म इससे होगा तो क्या लिखूँगा, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास 1 से। फिर उसके बाद प्लस का निशान डाल देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास किससे, 4 से। और 3 मल्टीप्लाई किससे होगा मेरे पास इस दफ़ा, 8 से। तो क्या लिख दूँगा मैं, ये वाला रॉ इससे मैंने कर लिया था, अब यही रॉ अब मैं इससे करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का निशान डलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, उसी साथ साथ अब याला कर लेता हूँ। इसी के साथ इसे करूँगा, क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, जब भी मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा ना किसी से, 1 को 0 से करूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान डाल दिया। फिर क्या करूँगा मैं, 4 जो है, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 लिखूँगा और मल्टीप्लाई बाय 3। और उसी तरह से अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है, प्लस का निशान डाल देता हूँ, लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय मैंने 5 भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूँगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, किससे हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है मेरे पास, -1 से। तो मैं क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। उसी तरह से मेरे पास 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से आ रहा है। तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से इस रॉ से करना है। अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। प्लस का निशान, फिर 8 को किससे करना होगा, 4 से करना होगा। ठीक है, और 8 को 4 से करने के बाद 5 को किससे करना होगा, 5 को मुझे 3 से करना होगा, क्योंकि ये रॉ क्या हो रहा है, इससे हो रहा है, सॉरी 8 से करना होगा। तो प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8। उसी के साथ साथ यही रॉ इसके साथ होगा। तो पहला टर्म तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, फिर 8 को मैं किससे करूँगा, 3 से करूँगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर क्या हो जाएगा, 5 को मैं किससे करूँगा, 5 से करूँगा। तो क्या लिख दूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। प्लस का निशान डाल के, ये जगह नहीं थी तो थोड़ी सी इसमें कंजस्टेड हो गया, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना हुआ क्या है। तो चलें आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 मेरे पास क्या होता है, 4 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 1 ज़ा माइनस का 1। और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, आगे चलते हैं, नीचे वाला टर्म देख लेते हैं। माइनस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 2 ज़ा
2 हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4 होगा लेकिन माइनस का 4 होगा और 0 का 0 वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकती। 8 वन ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 8, लेकिन माइनस का क्या होगा 8 होगा इस दफ़ा। 0 -8 और +0। फिलहाल इसको 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी इस स्टेप में, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। 2 वन ज़ा क्या होगा -2 होगा, 1 4 ज़ा क्या होगा 4 होगा और 0 वैसे उतर जाएगा। -1 वन ज़ा 1 होगा माइनस का, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 4 4 ज़ा 16 प्लस का, और मेरे पास क्या हो जाएगा 3 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 24, तो क्या लिख दूंगा 24 लिख दूंगा। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 8 अब मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, लेकिन पहले मेरे पास क्या होगा 0 को लिखना होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, पहले 0 लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ 8 4 ज़ा 32 और 5 8 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 तो वैसे ही उतर जाएगा, प्लस 1 3 ज़ा 3 होगा, फिर 0 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा 4 3 ज़ा मेरे पास क्या होता है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 5 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12, तो 12 पहले तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 5, तो मेरे पास 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 0 तो वैसे ही उतर जाएगा 24 और 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ टर्म बनकर आ रही है, इसको क्या करेंगे आप मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, मेरे पास क्या बचेगा इसमें 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो मेरे पास 3 बचा, 2 में से 4 गया तो मेरे पास माइनस का 2 बचा, और ये क्या बचा माइनस का 8 बचा। ये क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा पॉजिटिव का, और ये क्या हो जाएगा इन सबको प्लस करो, -1 16 15 और ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये 12 प्लस 15 मेरे पास किसके बराबर होता है 27 के, और 24 25 किसके बराबर होता है 49 के। तो मैंने a स्क्वायर की वैल्यू क्या करी इसकी फाइंड आउट जल्दी से कर लिया, आपको तमाम चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सिर्फ और सिर्फ। आप क्या करेंगे a स्क्वायर की वैल्यू आ गई -5a और प्लस क्या है मेरे पास, प्लस है मेरे पास 4 आइडेंटिटी। देखो यही सवाल था ना मेरे पास, देखो सवाल क्या है मेरे पास a स्क्वायर -5a प्लस 4 आइडेंटिटी, तो मैंने वही लिख दिया। अब क्या करूँगा इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक काम करता हूँ वैल्यूज़ में लिख देता हूँ। मुझे मालूम है कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, a स्क्वायर की वैल्यू आई थी मेरे पास पहले मेरे पास 3 था, फिर उसके बाद -2 था, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या था माइनस का 8। ठीक है, मुझे याद है और आपने भी नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था मेरे पास 2 39 और 72, और उसी के साथ साथ 3 27 और क्या था 49 था। तो ये वैल्यू मेरी एक ही आई थी। अब माइनस का निशान है, माइनस लिख दिया, 5 लिखा हुआ है तो 5 को वैसे ही लिख दूंगा, और मैं किसकी लिखूंगा a की वैल्यू लिखूंगा। तो a की वैल्यू जो सवाल में लिखा हुआ था ना ये वाली वैल्यू, तो यही लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग, कोई और वैल्यू नहीं लिखेंगे a की, जो सवाल में था डायरेक्ट उसी को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसमें -2 -1 0, क्या आ जाएगा 1 4 8, और ये आ जाएगा मेरे पास 0 3 5। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है और 4 आइडेंटिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा है प्लस लिख के 4 आइडेंटिटी लिखा हुआ, तो मैं +4 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं थी मेरे पास। और इसमें आइडेंटिटी क्या होता है 3/3 मैट्रिक्स से, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद रखना आइडेंटिटी क्या होता है, जो आपके पास यही टर्म होती है ना वो 1 1 हो जाए डायगोनल में, उसे बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करते हैं इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मैं =2 के बाद से ही लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्या करना होगा, यही टर्म तो वैसी ही उतरेगी, इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। तो 3 -2 -8 वैसे ही रहेगा, 2 39 72 भी वैसे ही रहेगा, 3 27 और 49 भी हमारे पास क्या रहेगा वैसे ही रहेगा। अब इस 5 को ना इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा तमाम एलिमेंट से। क्या इस 5 को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा माइनस का निशान वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 5 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है 10 होता है, तो माइनस का 10, 5 1 ज़ा क्या होता है माइनस का 5। ठीक है, और 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा मेरे पास 5 होगा, फिर 5 4 ज़ा मेरे पास 20 हो जाएगा, 5 8 ज़ा मेरे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे 5 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो यही टर्म हो गई। अब हम इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस का निशान डाल के अब 4 की वैल्यू भी लिख देते हैं। 4 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा, जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ वहाँ 4 4 हो जाएगा। तो ये 4 0 0
0 4 0 और फिर क्या हो जाएगा 0 0 4। तो ठीक है, ये टर्म मेरे पास बनकर कुछ आ गई है। अब क्या करना होगा, इन तीनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से क्या करवा दूंगा, मैं प्लस करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, प्लस। तो चलो, जो पहले माइनस होगा फिर देन प्लस होगा। पहले 3 को माइनस करना होगा 10 से, तो चलो कर लेते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को माइनस कर रहा हूँ 10 से, तो क्या लिखूंगा 3 माइनस 10। ठीक है, उसी तरह माइनस को करूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते आप। एक तो इसका निशान होगा -10 का, और एक बाहर वाला निशान भी है। ठीक है, तो उसको लिखना मत भूलना, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और फिर माइनस का 10। अब देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ, माइनस लिखा, और फिर क्या होगा, ये -2 -5 से होगा, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 5। उसी तरह से -4 है, -8 है, तो -8 लिखूंगा, ये माइनस का निशान, और ये किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो मैं 0 डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे। उसी तरह से 2 को करो बेटा, 2 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 को किससे करूँगा, 5 से करूँगा, माइनस क्या करूँगा, -5 डायरेक्ट हो जाएगा। 39 को 20 से करूँगा माइनस, तो क्या लिखूँगा 39 माइनस और 20। उसी तरह 72 लिखा हुआ है, तो 72 को माइनस करूँगा किससे, 40 से, तो 40 लिख दूँगा। उसी तरह से इसको कर लो बेटा, 3 लिखूँगा, माइनस किससे करूँगा, 0 से। 27 माइनस किससे करूँगा, 15 से। ठीक है, तो 15 लिख दूंगा। उसी तरह से 49 माइनस किससे करूँगा, 25 से, तो 49 माइनस 25। और बाकी जो प्लस वाली टर्म है उसको वैसे ही लिख दूंगा, अभी तो प्लस करने जा ही नहीं रहा हूँ। क्या लिखूँगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इस सवाल को इतना लंबा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ना आपको क्या हो, आपको आगे कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। मेरा 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और क्या हो रहा है उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 10 प्लस 3 किसके बराबर होता है, मेरे पास 13 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये -2 है, क्या ये -2 है, फिर उसके बाद मेरे पास माइनस का निशान है साइड, आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 में से 2 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना, और कोई चेंज हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, -8 तो -8 ही रहेगा क्योंकि 0 से हो रहा है। फिर 5 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 3 बचा। 39 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 19 बचा। 72 में से 40 माइनस कर दिया, 72 में से हमने अगर 40 माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 32 बचेगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 27 में से हम लोग 15 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 12 बचेगा। और सिर्फ 49 में से हम माइनस कर देंगे 25 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास माइनस होकर आ गई, और आखिरी वाली वैल्यू क्या है, प्लस वाली। तो कैसे लिखेंगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये वैल्यूज़ को हमने लिख दिया। अब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, रॉ को रॉ के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। तो 13 किससे प्लस होगा, मेरे पास 13 प्लस हो जाएगा 4 से, -3 प्लस हो जाएगा 0 से, और 3 प्लस हो जाएगा किससे, 0 से। उसी तरह से ये 3 प्लस होगा 0 से, ये 19 प्लस होगा 4 से, और ये 12 प्लस होगा फिर से 0 से। फिर -8 किससे प्लस होगा, 0 से। 32 प्लस होगा 0 से, और 24 प्लस होगा किससे, 4 से। तो चलो जल्दी से इसका आंसर लिख देते हैं, बाकी सब तो सेम ही रहना है। 13 को जब हम 4 से प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। ये 3 रह जाएगा, ये -8 रह जाएगा। ठीक है, ये -3 रह जाएगा, ये भी 3 वैसे ही रह जाएगा। जब मेरे पास 19 है, उसको जब हम 4 से प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 23 आ जाता है। ठीक है, और 32 वैसे ही रहेगा। ठीक है, 12 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 24 28 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास a² -5a प्लस मेरे पास 4 आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू बनकर के आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सवाल हो गया, लेकिन क्या करूँ, ये तमाम चीज़ें हमें प्रोसीजर आपको बताना था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ये थोड़ा सा अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है 1 ओमेगा, इस W जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ओमेगा का स्क्वायर, और फिर एक मैट्रिक्स ये 3/3 ऑर्डर का, जिसको प्लस करना है हमें 3/3 ऑर्डर से। ठीक है, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों को पहले प्लस करना होगा, ये करना होगा। लेकिन एक चीज़ को आपको याद रखना है इसको सॉल्व करने से पहले, कि कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर मेरे पास जगह खाली है, तो क्या लिखना था मुझे, जैसे कि हमें मालूम है
अब आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 0 के। तो उसी तरह से अगर आपके पास ओमेगा का क्यूब है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। और उसी तरह से अगर आपके पास ओमेगा की पावर 4 है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास ओमेगा के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ को आपने याद रखना है और याद रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो सवाल में लिखा हुआ क्या है कि आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है। मतलब इसको इससे प्लस करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने क्योंकि प्रूफ करना है तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ। क्या लिखोगे, टू प्रूफ। किसको प्रूफ करने जा रहे हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस टर्म को इस टर्म से। तो पूरे सवाल को वापसी उतार देना, किस तरह से, जैसे लिखा हुआ है 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, उसी तरह से ओमेगा का स्क्वायर 1, और फिर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा, और उसी तरह से ये क्लोज होकर के ये क्या हो रहा है, एक और हमारे पास मैट्रिक्स खुल रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, फिर ओमेगा का स्क्वायर, फिर ओमेगा लिखा हुआ है, फिर ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा का स्क्वायर। मैं आपको बोर्ड के हिसाब से काम करवाता हूँ, जो बोर्ड में जिस तरह से इसको रखा जाता है। ठीक है, ये कर लिया, फिर इसका कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट को दोनों जगह से लिखा। फिर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको वापसी लिख दोगे 1 ओमेगा का स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट, ये मैट्रिसेस क्लोज किसके बराबर है, इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो ये पूरी टर्म लिखी हुई थी, मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1 ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा का स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को वैसे ही लिख दिया। प्लस करना है किससे, इससे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर 1, फिर ओमेगा का स्क्वायर 1, फिर ओमेगा, और फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही सवाल को क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें इसके आगे भी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड मौजूद होती हैं, तो मैं वो तमाम चीज़ों को लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र भी आ सके। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई वाली टर्म को भी हम लोग वैसे लिख देंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड के 0 की वैल्यू को नहीं लिखनी है अभी। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा कि इस टर्म को इससे प्लस करना होगा, फिर देन मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1 ओमेगा से प्लस होगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस ओमेगा, ये गैप दिया हुआ है तो ओमेगा लिखूंगा, फिर वो प्लस किसके होगा, ओमेगा स्क्वायर से होगा। ठीक है, उसी तरह से ये ओमेगा स्क्वायर जो है किससे प्लस होगा, 1 से होगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्लस करवा रहा हूँ, ये टर्म इससे प्लस होगी तो ओमेगा प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर से, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा 1 से। ठीक है, उसी तरह से 1 प्लस होगा ओमेगा से, तो 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से होगा तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से हो गया, 1 ओमेगा स्क्वायर से हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसी डब्लू ओमेगा क्या होगा, 1 से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखूँगा, ओमेगा लिखूँगा और प्लस क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा। और वाली टर्म जो मल्टीप्लाई वाली टर्म थी वो वैसे लिखा आ जाएगी, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो यही टर्म मेरी क्या हुई, वैसी की वैसी ही लिखा गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टर्म क्या हो गई, इसकी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, हमने इसको प्लस भी कर लिया, अब क्या मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऑर्डर देखना लाजमी होता है। तो कितने रो हैं इसके अंदर, 1 2 3, और कॉलम कितने 1 2 3, तो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम। इसमें देखो कितने रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितना है मेरे पास, 1 है। ठीक है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। जब भी सेम होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो, और परफॉर्म कैसे होगा, ये पूरा जो रॉ होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से। ठीक है, ये रॉ इस कॉलम से, उसी तरह से ये रॉ जो होगा इस कॉलम से होगा, उसी तरह से ये जो पूरा रॉ होगा किससे होगा, इस पूरे कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको करते हैं सॉल्व। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास सामने ये लिखा हुआ है, मुझे पीछे देख के लिखना पड़ेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही टर्म लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ
1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किससे, 1 से होगा। ये वाली टर्म इससे, ये वाली टर्म इससे और ये वाली टर्म इससे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस का निशान डालूंगा क्योंकि प्लस होता है। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किससे होगा, W से होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किससे हो जाएगा, मेरे पास W से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ओमेगा से हो जाएगा मल्टीप्लाई। और उसी के साथ साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किससे होगा, ओमेगा के स्क्वायर से होगा। तो क्या लिखूँगा, प्लस का निशान डालूंगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने देखा था, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किससे हो जाएगा, मेरे पास ओमेगा के स्क्वायर से हो जाएगा। तो क्या लिख दूँगा, ओमेगा के स्क्वायर से। तो इसी तरह से क्या करना होगा, मुझे इस पूरे ड्रॉ में लिखने होंगे। तो मैं आपको अभी लिख कर दिखा देता हूँ डायरेक्ट जल्दी से। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पूरे टर्म को लिख दिया जिस तरह से लिखना था, तमाम 1 से मल्टीप्लाई, तमाम ओमेगा से और तमाम ये, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को लिख दिया, बार बार से टाइम वेस्ट होता है हमारा, तो इसलिए मैंने जल्दी से करवा दिया क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। अब ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा ही आएगा। ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, ये ओमेगा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था यहाँ पे। फिर से देख लेता हूँ, 1 को जिससे ही मल्टीप्लाई करूँगा वही होगा, ओमेगा ओमेगा ज़ा ओमेगा स्क्वायर ज़ा ओमेगा क्यूब, ठीक है। और ऐसे ओमेगा स्क्वायर ज़ा ओमेगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास नीचे वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी 1 से तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, प्लस ओमेगा हो जाएगा, प्लस का निशान ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर ये से हुआ तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा यहाँ पे, ये क्यूब है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो क्यूब बन जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा और फिर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हो गए। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना है कि ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये चीज़ को याद रखना है, इसको मत भूलना। तो हम लोग लिख लेते हैं जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और प्लस ओमेगा का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देख लो, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा का स्क्वायर क्यूब किसके बराबर होता है, मेरे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा, ओमेगा वैसे ही लिखाएगा, ओमेगा फिर से वैसे ही लिखाएगा, ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है, फिर ये 1 के बराबर हो जाएगा, फिर ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओमेगा ठीक है, ये क्या होगा, मेरे पास ओमेगा का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, हाँ ये ना स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लिखा नहीं था। तो ओमेगा प्लस ओमेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर रहा हूँ सिंपली। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक ओमेगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। फिर से ये देखो, 1 ओमेगा 2 ओमेगा तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, और इस ओमेगा का स्क्वायर 2 दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान, ओमेगा है 2 दफ़ा तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर 2 दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब में से बेटा कॉमन देखो क्या आ रहा है मेरे पास, इन सब में से कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। ये 2 से 2 करो तो 1 बचा, यहाँ पे ओमेगा बचा, यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा का स्क्वायर बच गया, ठीक है। यही बचेगा ना। फिर उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। और उसी तरह से यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। हमें मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ ये चीज़ लिखा हुआ होगा वहाँ 0 पुट कर सकते हैं। तो चलो और देख लेते हैं।
2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया 0 0 0 के, और हमें 0 0 0 के बराबर ही लेकर आना था। ठीक है, कितना आसान सा था, सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, कोई मुश्किल सा नहीं है। एक हमारे पास ए है और एक मेरे पास बी है, ठीक है, मैट्रिक्स, और हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और एक हमारे पास दिया हुआ है ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस दोनों को इक्वल लेकर आना है और इसको भी इक्वल लेकर आना है। तो याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होता है मेरे पास। अगर मैं ए में, मैं मार्कर अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, अगर मेरे पास ए है प्लस बी करता हूँ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? जब बी को प्लस ए करूँगा तो उसके सामने बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए बी को प्लस करूँगा, फिर बी ए को प्लस करूँगा, और देखते हैं हमारे पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या लिखोगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए को प्लस कर रहे हैं, किससे? बी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मालूम ऊपर लिखी हुई आपके सामने, 3 4 -1 2 -2 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 1 5 और -7। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का निशान है, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस के निशान में बी की वैल्यू क्या है, 9 7 -1 4 -8 0 6 5 और 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दूसरा लेक्चर आ गया। ठीक है, दोनों टर्म्स आ गए मेरे पास। अब क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देना होगा सिंपली। आपको तो आता ही है और मुझे भी आता है क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 9 को प्लस करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 + 9 मेरे पास क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब मैं उस तरह से नहीं कर रहा। 4 + 7 कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, 4 + 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, -1 + -1, तो -1 + -1 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। फिर 2 + 4 6 के बराबर होगा, ये हो जाएगा -10 के बराबर, ये 0 0 के बराबर रहेगा। 5 + 5 सॉरी ऊपर वाला 1 + 6 = 7, 5 + 5 = 10, और -7 और 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 -7 और +3 क्या होगा मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो मैं माइनस का 4 लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास a + b की वैल्यू ये आ गई। उसी तरह से b + a को निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड। देखिए, इस तमाम सवालात मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सवालात छुड़वाए हों। जो बहुत आसान हो सिर्फ उसी को बोला है कि आप मुझे कमेंट करके बताना है, अदरवाइज़ मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई है। ठीक है, 9 7 -1 4 -8 0 6 5 और 3। ठीक है, तो ये टर्म हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का निशान। ठीक है, कौन सा निशान, माइनस का सॉरी प्लस का निशान, क्योंकि प्लस करना है हमें। ए की वैल्यू क्या है, 3 4 -1 2 -2 0 1 5 और -7। ठीक है, ये पूरी टर्म को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इन दोनों टर्म को प्लस कर लेना होगा। तो वही होगा हमारे पास वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू तो हमारे पास आने वाली नहीं, क्योंकि कोई भी टर्म को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी। देखो 9 + 3 कितना होता है, 13 होता है, सॉरी 12 होता है। फिर उसके बाद 7 + 4 मेरे पास 7 + 4 मेरे पास 11 होता है। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास -1 -1 -2 होता है। इसी तरह से 4 + 2 6 होता है, ये -10 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये 6 + 1 7 होगा, 5 + 5 10 होगा, और 3 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था। उसी तरह से हमारे पास अब ये वाली वैल्यू हो गई है, तो इस वाली वैल्यू को भी देख के बताना होगा। सबसे पहले हमें ए बी को निकालना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना होगा, और फिर क्या करना होगा, बी का पैर ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और फिर दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लेकर आना होगा, जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। अब क्या लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, इस सवाल के अंदर मेरे पास है ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं ज़रा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज। अब क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या फर्स्ट वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए बी का, सबसे पहले हम ए बी निकालने जा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए को मल्टीप्लाई कर दो बी से, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 2 1, तो क्या लिखूँगा 3 2 1, यहाँ लिखूँगा 3 2 1। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 4 - 2 5, 4 - 2 5 और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास -1 0 7, लिखूँगा -1 0 माइनस का 7, ठीक है, ये टर्म आ गई। उसी के साथ साथ बी की टर्म लिख लेते हैं, तो बी की टर्म मेरे पास क्या है 9 4 6, तो क्या लिखेंगे 9 4 6 लिख देंगे यहाँ 9 4 6 और क्या कर लेंगे 7 - 8 5, तो लिख देता हूँ 7 -8 और 5 और उसी के साथ साथ क्या लिखा है -1 0 3, तो -1 0 3, तो क्या लिखूँगा -1 0 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा रॉ को कॉलम के साथ। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। हमने तरीका तो सीख चुका है, इसको इससे, फिर इसी को इससे, फिर इसी को इससे, ठीक है। जब मैंने ए बी की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ए बी का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सवाल के अंदर क्या मौजूद है, ए बी का ट्रांसपोज, तो लिखूँगा ए बी और इसका होल ट्रांसपोज ले लूँगा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, जो चीज़ कॉलम में होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रॉ में लिख देते हैं। तो मतलब 40 - 4 31, ठीक है। उसी तरह से ये भी रॉ कॉलम में लिखा आ जाएगा 17 32 और 29, और इसी तरह से ये भी कैसे लिखा जाएगा, रॉ में लिखा है -2 -4 और -27, ठीक है। तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है, मतलब पहले ए की वैल्यू लिखो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, फिर बी की वैल्यू लिखो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। देखता हूँ, बताता हूँ आपको किस तरह से। सबसे पहले ए लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है 3 4 -1, ये सवाल में लिखा हुआ है -2 0 1 5 और -7, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लूँगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, अब मेरे पास इसकी ना जो वैल्यू रॉ में होगी वो कॉलम में लिखा जाएगी, कैसे 3 2 1, ठीक है, फिर 4 -2 5 और इसी तरह से ये कैसे लिखा जाएगा -1 0 और -7, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ट्रांसपोज लिखो के लिखा गई। और उसी तरह से बी की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, बी की वैल्यू मेरे पास है 9 4 6 7 -8 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 और 3। और जब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो कॉलम क्या हो जाएगा, रॉ में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 4 6, ठीक है, रॉ कॉलम में हो जाएगा 7 -8 और 5 और ये क्या हो जाएगा -1 0 और 3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज में कर दिया। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को निकालेंगे। तो किस तरह से, ये दोनों वैल्यू को लिख देंगे 3 2 1 4 -2 5 -1 0 7 माइनस का। उसी तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाली टर्म को मैंने ऐसे लिखा था ना, सही है। अब फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 9 4 6 7 -8 5 -1 0 3। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ए टी का ट्रांसपोर्ट और बी टी का ट्रांसपोज लिख दिया था। आपने क्या करना होगा, पहले बी टी का ट्रांसपोज लिखना होगा, फिर ए टी का ट्रांसपोज लिखना होगा और फिर जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा ए बी के होल ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन पर क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात हुई एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।